हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है। आपका सेशन 2023-24 में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। 8 क्लास को आपने बखूबी पार कर लिया है और आज जो है आप देखेंगे 9th क्लास में जो है आप लोगों ने लगभग 1 महीना पूरा कर लिया। 1 महीने के अंदर फिर आपकी जो है वेकेशन शुरू हो जाएंगी, समर वेकेशन शुरू होंगी, फिर आपका डिस्टर्बेंस रहेगा। मगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई अब रेसियप हो जाएगी या रेस हो जाए तो बेटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास से जो होता है ना, कहा जाता है कि कॉन्सेप्चुअलिटी जो है बदल जानी चाहिए, टॉपिक्स आपके बदल जाने चाहिए और जो पढ़ने का जो आपका तरीका है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे या कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको हमेशा फ्यूचर में काम आएंगे। तो इस बार जो भी पढ़ाई पढ़िएगा अच्छे ढंग से और उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए पढ़िए, और इसी में सहयोग करने के लिए हमने अपने तरफ से कुछ मेहनत करने की कोशिश की है। अगर कोई भी गलती हो रही है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं या अपना सुझाव जो है हमें दे सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आप रिपीट मोड पे देखिए, समझ आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मान के चलिए हमें भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी बहुत जो प्रेरणा मिलती रहे कि हम आपके लिए नए नए जो टॉपिक लाते रहे। ठीक है। अगर हम आज की बात करेंगे तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे उस चैप्टर का नाम हो गया इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखेंगे कि आपका ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पूरे ज्योग्राफी में जो होंगे 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। अब इस 6 चैप्टर्स में से क्या होता है कि आप देखेंगे कि पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन है, दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर होगा, तीसरा चैप्टर अगर हम बात करेंगे तो वो आपको बेसिकली मिलेगा कहाँ पे, तो तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा ड्रेनेज की बिलोंगिंग करेंगे। ठीक है। चौथा चैप्टर जो आपको होगा वो होगा आपको क्लाइमेट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। पांचवा जो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, तो पांचवा चैप्टर जो जुड़ा हुआ है वो आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, और छठा चैप्टर जो आपको जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपका, बेसिकली कहा जा सकता है तो वो जुड़ा है आपका पॉपुलेशन से। चैप्टर जो है लगभग सब इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे कि हर कॉन्सेप्ट जो होंगे कहीं ना कहीं आएगी। कुछ चैप्टर को समझने के लिए पीछे कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जो है जो भी आप देखेंगे समझ पाएंगे। अब आते हैं हम लोग इंडिया एंड साइज लोकेशन की बात करेंगे। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट जो आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होगा, तो पहला पार्ट आप लोकेशन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा पार्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो साइज से जुड़ा हुआ है। तीसरा पार्ट अगर हम देखेंगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और चौथा टॉपिक जो होगा वो नेबरिंग कंट्री के बारे में हमें जानकारी देगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपको कहीं ना कहीं आगे के कॉन्सेप्ट को समझने। हम जो बेसिकली कह सकते हैं कि हम पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ नहीं सकते, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो जो भी चीजें इसमें बिलोंग करती है तो हमने कुछ जो है इंटरनेट की मदद से कुछ एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पीपीटी तैयार की है, और कोशिश करेंगे कि उसी चीज को हम लोग लगभग लगभग दोनों साथ में देखते हुए कवर कर पाए ना। जैसा कि आप देखेंगे ये चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडिया के बारे में बताई गई बातें। ठीक है। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि इंडिया जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। ठीक है। बाद में समझेंगे कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम एक ग्लोब की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लोब के अनुसार जो होता है कि अर्थ को बेसिकली क्या किया जा सकता है, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो ये इक्वेटर अर्थ को क्या करता है कि 2 पार्टों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये कहा जा सकता है साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि इंडिया जो होता है लोकेट करेगा। कैसे करेगा हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे कि इसके डिटेलिंग हम लोग जाएंगे कोई बात। दूसरी बात कहेंगे कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट क्यों है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट इसलिए माना गया है क्योंकि इंडिया की जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो हम लोग देखेंगे क्या, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चलती है। अगर हम लोग ने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार देखा तो अगर हमारी इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से दिखा सकते हैं तो रामायण एज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देखेंगे कि ओल्डेस्ट एज के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे दूसरे कंडीशन को देखा जाए, ठीक है,
तो अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार भी अगर चलते हैं तो हमारी सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन जो होगी वो 2700 BC के आसपास मिलती है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या नाम दिया हम लोगों ने, तो हमने नाम दिया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कहा जा सकता है कि ओल्डेस्ट है ना सिविलाइजेशंस में एक होती है। फिर आप बात करेंगे जो कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी हुआ, आप मान के चलिए हमने क्या समुद्री कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो भी रूट आपको देखने को मिलेगा ये ओल्डेस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये बात हम लोग बाद में देखेंगे, बट अब देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक्स हमें क्या क्या डिस्कवर करने हैं इस टॉपिक्स में। ठीक है, तो इंडिया साइज और लोकेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक आप देखेंगे क्या, तो पहले टॉपिक में हमें लोकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। लोकेशन मतलब कि इंडिया कहाँ पे है, क्या लोकेशन होगा, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या इससे डिफर कर सकता है। फिर आप देखेंगे साइज की बात करेंगे तो इंडिया का साइज क्या होगा, मतलब इसकी एरिया कितनी होगी, इससे रिलेट करके आएगा।